दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ में मौन इस विषय पर बातचीत करूंगा। मौन यानी क्या है? तो चुप रहना यानी मौन। जैसे बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि बहुत ही कलह क्लेश होता है, एक दूसरों के साथ विवाद होते हैं, एक दूसरों के साथ स्पर्धा होती है, एक दूसरों के साथ वैर होता है, लालच के कारण कई सारे विवाद होते हैं। तो इन विवादों को कैसे टाला जाए, इस पर भगवान महावीर से किसी ने पूछा कि आप हमें कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए, कुछ ऐसी बात बताइए कि जिसके कारण हम जीवन में कलह क्लेश से बच सके, वाद विवाद से बच सके। तो महावीर ने यह कहा है कि जीवन में शांत रहना, जीवन में चुप रहना, जीवन में मौन रहना। कभी कभार मौन से कितने सारे विवाद जो होते हैं, कितने सारे तंटे जो होते हैं, वह तंटे मिट जाते हैं। तो मौन रहने से बहुत सारे विवादों को सुलझाया जा सकता है। अगर हम गीता पढ़े तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है कि मौन के बहुत सारे लाभ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। जैसे हम अगर समझो द्रौपदी का एक सेंटेंस, अंधे का पुत्र अंधा, यह सेंटेंस के वजह से जो महाभारत घटी थी, तो वहां पर अगर द्रौपदी मौन साध लेती तो शायद महाभारत न होता। ऐसे कई सारे विवाद जो है वह बोलने के कारण होते। तो यहाँ पर जितने भी महापुरुष हमारे देश में हो चुके हैं, वो चाहे महावीर हो, चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, भगवान राम हो, इन सभी ने मौन का महत्व बताया है। और हमारे ऋषि मुनियों के जितने भी ग्रंथ अगर हम देखें, चाहे वह पुराण हो, चाहे वह यानी वेद हो, उन वेदों में, पुराणों में भी मौन का बड़ा ही महत्व बताया है। और हम अगर समझो जीवन में मौन रहना सीख ले, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कारण हम बोल पड़ते हैं, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर भी बोल पड़ते हैं। हमें कोई राह न मांग रहा हो, हमें कोई सलाह नहीं मांग रहा, फिर भी हम सलाह दे बैठते। कोई राह नहीं पूछ रहा है, फिर भी हम राह बता देते। तो ऐसे जितने भी विवाद है, उन विवादों के पीछे अगर देखा जाए तो हमारा बोलना ही कारणीभूत होता है। तो हम अगर जीवन में कभी अगर मौन रहे तो मौन से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अगर हम चुप रहना सीख ले तो आज जो हजारों हजार अदालतें हमारे देश में चल रही है, वह अदालतें बंद हो जाए। क्योंकि बोलने के वजह से ही कितने सारे विवाद उत्पन्न होते हैं, कितने सारे झगड़े जो है, झगड़ों की अगर जो मूल देखा जाए, यानी मूल में कहाँ से शुरुआत हुई, तो उसकी वजह हमें यह दिखाई पड़ती है कि बोलना। तो हम अगर समझो बोलना जितना ज़्यादा टालने की कोशिश करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कम बोलने के अगर प्रयास करें, तो हम हमारे जीवन में बहुत सारे झगड़ों को टाल सकते हैं। हमारे देश के जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, फिर वो चाहे अगस्त ऋषि हो, चाहे पतंजलि हो, ऐसे ऋषियों के ने जो भी किताबें लिखी है, उन किताबों को अगर हम पढ़ते हैं और उन किताबों से हमें यह देखने को मिलता है कि उन्होंने मौन को बड़ा ही महत्व दिया है। और जैसे समझो मान लो भगवान गौतम बुद्ध है, भगवान गौतम बुद्ध के पूरे व्यक्तित्व को अगर हम पढ़ते हैं तो उन्होंने भी लगभग 12 साल का मौन किया था। उसके बाद में जो भगवान महावीर थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, तो उनका भी यह मानना था कि वो जब भी अपने आप को परेशान पाते तो वह जंगलों में चले जाते। ऐसे ही जंगलों में जाकर वह वहां पर तपस्या करते और मौन हो जाते, और अपने मन को जब तक शांत नहीं करते तब तक वह नगरों में नहीं आते थे। तो इन बातों से हमें यह दिखाई पड़ता है कि जीवन में मौन का बड़ा ही महत्व है। हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है रामायण, और रामायण का जो प्रमुख पात्र है भगवान राम,
और राम के जीवन को अगर हमने देखा तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि राम बहुत कम बोलते थे। उनके चेहरे की जो स्माइल, वह स्माइल और उनका मौन यही बताता है कि जीवन में हम जितना ज़्यादा मौन रहे उतने ही हमारी समस्याएं कम होगी और उतने ही हम सुख शांति सुकून से जी पाएंगे। और शांति से जीने के लिए मौन बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम अगर हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी बड़े लोग हो चुके हैं जिन्हें पूरे भारत में मान्यता प्राप्त है, ऐसे लोगों का जीवन चरित्र अगर अध्ययन करें तो वहाँ से हमें यह पता चलता है कि मौन को सभी ने महत्व दिया है। फिर वो चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे भगवान जी ने माना है हमने, फिर वो राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, उसके बाद में गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, या फिर गुरु नानक हो, इन सभी लोगों के जीवन में उन्होंने मौन को बड़ा ही महत्व दिया और मौन के कारण ही उनका जीवन एक उच्च लेवल पर पहुंच सका और वो अपने जीवन को सार्थक बना पाए। तो दोस्तों, यहाँ से मैं केवल इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि अगर हम हमारे जीवन में सुकून चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो आज से मौन को अपनाएं। तो धन्यवाद साथियों।